हरियाणा में इंडिया गठबंधन की हार का असली वजह सपा के राष्ट्रीय सचिव ने बताया। कहा, कांग्रेस लीडिंग पार्टी ने की थोड़ी सी भूल, गठबंधन के साथियों के सीटों का नहीं किया समायोजन। बलिया सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार का बताया असली वजह। कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस लीडिंग पार्टी ने की है थोड़ी सी भूल। कहा, इंडी गठबंधन के साथियों के सीटों का नहीं किया समायोजन। आज कांग्रेस महसूस कर रही है अपनी त्रुटि और दोबारा ना हो त्रुटि, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हैं संपर्क में। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय नेता ने किया बड़ा दावा। कहा, महाराष्ट्र में हमारे 4 प्रत्याशी हो गए हैं डिक्लेयर। समाजवादी पार्टी ने 12 प्रत्याशियों की रखी है मांग। वहीं राष्ट्रीय सचिव ने बलिया में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किसान जयप्रकाश यादव की मौत को लेकर यूपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उस पर भेदभाव आरोप लगाते हुए उसके परिवार के लिए एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। कहा, समाजवादी पार्टी यूपी सरकार से यह करती है मांग। अब इसके तरफ से देखिए, आपको कहना, हम इस तरफ से कहेंगे कि इंडिया गठबंधन में थोड़ी सी कांग्रेस जो लीडिंग पार्टी है उसने थोड़ी सी भूल की है। उसने अगर अपने साथियों को 2-2, 4-4 सीट भी समायोजन कर लिया होता और हमारे नेता का और जो गठबंधन के साथियों का साथ में कार्यक्रम करती, तो आज चुनाव जीता हुआ चुनाव हरियाणा में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता हुआ चुनाव भाजपा के हाथ में चला गया, जो आज कांग्रेस उसको महसूस कर रही है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में काफ़ी बनाए हुए हैं कि जो त्रुटि हो गई आगे अब ऐसी त्रुटि न हो, उसका समायोजन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, झारखंड में आपको आश्वस्त दिखेगा कि हम लोग चुनाव जीते और आगे अग्रसर चुनाव जीतते जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में हमारे नेता का 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, आपने देखे होंगे। अभी 4 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ पे 12 प्रत्याशी की अपनी मांग रखी है। अगर 12 मिलता है तो अभी 12 जीतेंगे हम लोग और साथ साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में भी होगी और झारखंड में भी होगी। जो किसान जयप्रकाश यादव जी या जो भी सम्मानित किसान भाई, जो गोष्ठी का आयोजन सरकार ने किया था, जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत है, जो आदमी अपनी संबोधन में बोल रहा था, उसका उस समय हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गया। अभी तक ये सरकार देख लीजिए, ये सरकार हमेशा भेदभाव के साथ काम करती है। उनके नाम के साथ एक जयप्रकाश यादव लगा हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी तक नई सरकार का सूबे का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई जनप्रतिनिधि उनके घर तक नहीं गया है, न उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई निर्णय किया है। जबकि जो आदमी राष्ट्रपति पुरस्कृत है उसके परिवार को सुख सुविधा देनी चाहिए, मुआवजा देनी चाहिए, और मंत्री, विधायक, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कोई अभी संज्ञान में नहीं लिया। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि भाई उस परिवार को एक सरकारी नौकरी और कम से कम उस व्यक्ति को 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। जो किसान राष्ट्रपति ने सम्मानित किया किसान को, इसलिए इतना उसका अधिकार बनता है, कम से कम उसको 50 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी